Hello everyone, welcome to all of you on your own channel career platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. The reference book is NCERT. Today we have to see questions and answers of the chapter 5 separation of substances. आज हमें इस चैप्टर का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का क्वेश्चन आंसर देखना है एनसीईआरटी बुक का। शुरू के दो वीडियो में हमने इस चैप्टर का थ्योरी जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. आपको बताना है कि एक मिक्सचर जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की नीड क्यों पड़ती है। तो हमने थ्योरी में भी बताया था आपको कि एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की नीड क्यों पड़ती है। तो एक मिक्सचर में क्या होता है, कभी आपका यूजफुल कंपोनेंट होता है तो कभी आपका नॉन यूजफुल या हार्मफुल कंपोनेंट होता है। तो पहला जो रीज़न है सेपरेट करने का, तो क्या रीज़न है, तो टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का जो यूजफुल कंपोनेंट है उसे ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेपरेशन यूज़ करते हैं। और दूसरा है कि जो नॉन यूजफुल या हार्मफुल जो कंपोनेंट है मिक्सचर में प्रेजेंट, उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम जो है सेपरेशन करते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को। तो इसका आपको बताना है गिव टू एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। एग्जाम्पल्स जैसे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, ग्रेन सीड्स जो होते हैं, ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम, ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क या स्टॉक्स। स्टॉक्स से हम ग्रेन सीड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे ग्रेन सीड आपका क्या है, आपका यूजफुल कंपोनेंट है। दूसरा आप लिख सकते हैं रिमूविंग स्टोन पीसेस, या रिमूविंग पीसेस ऑफ स्टोन कर दीजिए, removing pieces of stones from rice, तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इज इट यूज्ड। विनोइंग क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो हमने विनोइंग बताया था कि विनोइंग क्या होता है। विनोइंग आपका एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। इसमें क्या होता है, जब आपका एक मिक्सचर है उसमें लाइटर कंपोनेंट और हैवियर कंपोनेंट वाला एक मिक्सचर है और दोनों को सेपरेट करना है, तो हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो विनोइंग में क्या किया जाता है कि मिक्सचर को एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, स्लोवली यूजिंग सूप और प्लेट या सूप का इस्तेमाल करके एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है। और विंड को, अगर नेचुरली हवा अगर बह रही है तो उसे, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से विंड को या एयर को ब्लो करवाया जाता है फॉलिंग मिक्सचर की तरफ। आपका ये मिक्सचर गिर रहा है और विंड को आप ब्लो करवा रहे हो। तो उस मिक्सचर में क्या होता है कि जो मिक्सचर के जो लाइटर कंपोनेंट हैं वो हवा के बहाव में आगे जाके गिरते हैं, और जो हैवियर कंपोनेंट हैं वो वर्टिकली थोड़ा सा नियरर गिरते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हैवियर कंपोनेंट हैं वो नज़दीक गिरते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट है वो दूर जाके गिरते हैं, और इस तरह से दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। आमतौर पे जो फार्मर्स हैं इस मेथड का यूज़, जो ग्रेन्स होते हैं तो ग्रेन सीड्स को उसके हस्क पार्टिकल से, जो हस्क होता है उसे सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आइए इसे हम देखते हैं इन रिटन फॉर्म। विनोइंग इज अ मेथड टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर नेचुरली है तो विंड, और अगर हम एयर का ब्लो करवा रहे हैं पंखे के हेल्प से तो बाय ब्लोइंग एयर। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज फॉलन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, मिक्सचर को एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, एंड विंड इज ब्लोन टुवर्ड्स द फॉलिंग मिक्सचर, और विंड को फॉलिंग मिक्सचर के डायरेक्शन में रखा जाता है। हैवियर कंपोनेंट्स फॉल नियरर, हैवियर कंपोनेंट नज़दीक गिरते हैं, लाइटर कंपोनेंट्स फॉल्स अवे फ्रॉम इट, उससे थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। इट इज़ यूज बाय फार्मर्स, यूज़ क्या है इसका, तो टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ ग्रेन। ग्रेन के जो सीड्स हैं उससे लाइटर हस्क पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स
फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले जो पल्सेस का आपको एक सैंपल दिया गया है, यानी कुछ पल्सेस दिए गए हैं, और उससे आपको हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी टेक द गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस इन ए बीकर। हम बीकर में या किसी कंटेनर में पल्सेस को ले लेते हैं, फिर उसमें ऐड सम वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पल्सेस जो है आपका हैवियर होने के कारण, हैवियर पार्टिकल होने के कारण बॉटम में सेटल्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका पहला मेथड ऑफ सेपरेशन जो इसमें यूज हुआ है वो हो रहा है सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या कर लेते हैं, जो वाटर और जो डर्ट पार्टिकल्स है अलॉन्ग विथ यहाँ पे आपका हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स, हस्क भी है, हस्क या डर्ट पार्टिकल्स जो वाटर में प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या करते हैं, डिकेंट कर लेते हैं, यानी कि डिकेंटेशन प्रोसेस से आप रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आपका हस्क या डर्ट पार्टिकल्स जो है वो गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस से सेपरेट हो जाता है। और इसमें कौन कौन से मेथड यूज हुए, एक आपका मेथड यूज हुआ सेडिमेंटेशन, और दूसरा जो मेथड यूज हुआ वो है डिकेंटेशन। ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सीविंग का मतलब होता है चालना, जिसको हम चलनी या चलना कहते हैं हिंदी में। तो सीविंग क्या होता है? तो ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है ऑफ सब्सटेंसेस का। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो होता है ये पार्टिकल के, जो मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं, अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर है तो उसके पार्टिकल पे बेस्ड ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। और इसमें होता क्या है कि एक सीव होता है जिसको हम चलनी कहते हैं। तो मिक्सचर को सीव में लिया जाता है, यानी कि चलनी में लिया जाता है, और उसे हल्का मूवमेंट दिया जाता है। अपने घरों में गेहूं से हस्क पार्टिकल्स को अलग करने के लिए चलनी का इस्तेमाल घर में करते हुए देखा होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, सीव होता है, मिक्सचर को उसमें आप डालते हैं और उसे एक मूवमेंट, हल्का मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको हल्का सा मूवमेंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि गेहूँ जो होता है, गेहूँ के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि व्हीट के जो पार्टिकल्स हैं वो छन करके नीचे बाहर निकल जाते हैं, और हस्क के जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो चलनी में ही रह जाते हैं, और इससे वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। द मिक्सचर इज टेकन इनटू ए सीव। मिक्सचर को हम क्या करते हैं, सीव में लेते हैं, यानी कि चलनी में लेते हैं, एंड सेकंड, और इसे एक मूवमेंट देते, हिलाते हैं। फाइन पार्टिकल्स जो होंगे मिक्सचर के, फाइन पार्टिकल्स जैसे जो कि महीन होगा, जिनका साइज छोटा होगा, वो पास कर जाएगा सीव के होल्स से, और उसे हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो बिगर इम्प्योरिटीज जो होंगी वो आपके सीव पर ही कलेक्ट हो जाएगा, सीव पर ही रह जाएगा। इसका यूज़ हम देखेंगे कहाँ इसका यूज़ किया जा सकता है। पहला यूज़ अभी हमने बताया कि गेहूँ से जो इम्प्योरिटीज़ है, गेहूँ में आपका बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होता है, जैसे कि स्टॉक हो गया, हस्क पार्टिकल्स हो गए, या फिर बड़े स्टोन्स हो गए, इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे बालू को छनते हुए देखा होगा, सैंड को। बालू में जो बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स, कंकर पत्थर, पेबल्स एंड स्टोन्स जो होते हैं, कंकर और पत्थर जो प्रेजेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम सीविंग मेथड का, यानी कि चालने वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। सैंड और वाटर का एक मिक्सचर है, उसे आप सेपरेट कैसे करेंगे? तो सिंपल है, सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर में वी टेक द मिक्सचर, यानी कि सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसे एक कंटेनर में लेते हैं, एंड लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम, और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, सपोजली ½ एन आवर या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सैंड है वो हैवियर पार्टिकल होने के कारण वो आपका बॉटम में सिंक कर जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है जाकर। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ये प्रोसेस आपका कहलाता है सेडिमेंटेशन। ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। अब जो ऊपर में बच गया है आपका क्या है, सिर्फ पानी है, सैंड तो नीचे सेटल हो गया है, तो जो टॉप का ऊपर का जो पानी है उसे हम दूसरे कंटेनर में उड़ेल लेते हैं। ये मेथड कहलाता है डिकेंटेशन। तो इसको हमने लिखा है वाटर इज पाउर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से पानी को हम उड़ेल लेते हैं दूसरे में, इनटू अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में, और ये कहलाता है डिकेंटेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि सैंड एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ वाइट फ्लावर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये संभव है कि शुगर जो एक वाइट फ्लावर के साथ, यानी कि जो आटा है वो और चीनी
मिक्स है, आपको सेपरेट करना है। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इफ़ येस, हाउ विल यू डू इट? अगर ये ऐसा येस है तो आप कैसे करेंगे? तो शुगर यानी कि चीनी एंड वाइट फ्लावर यानी कि आटा का अगर आपको मिक्सचर दिया गया है, दोनों को सेपरेट करना है, तो इसके लिए एक मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है सीविंग। आपको एक ऐसा सीविंग में क्या होता है, एक आपको सीव यूज़ करना है, यानी कि चलनी यूज़ करना है, जिसमें होल्स क्या हो, काफ़ी फाइन होल्स हो, काफ़ी महीन छिद्र हों, जिससे फ्लावर के जो पार्टिकल्स हैं, फ्लावर के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो पास कर जाए, पर शुगर का जो पार्टिकल्स है वो पार ना कर पाए। तो आपको ऐसा सीव इसमें यूज़ करना है। तो इसमें करते क्या है, मिक्सचर को बस हम सीव पे लेंगे जिसमें फाइन होल्स हो, तो फ्लावर का जो पार्टिकल्स होगा वो सीव को पार कर जाएगा, ठीक है, जिसे हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं, और शुगर के जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो आपको सीव में ही बचा रह जाएगा। और इस तरह से शुगर और जो आपका वाइट फ्लावर है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो आइए इनको देखते हैं। तो यस, शुगर एंड वाइट फ्लावर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय सीविंग। सीविंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज पाउर्ड इनटू ए सीव। उसको मिक्सचर को आप एक सीव में लेते हैं, हैविंग फाइन होल्स। सीव का मतलब होता है चलनी, उसमें लिया जाता है जिसमें फाइन होल्स हो। फाइन होल्स का मतलब महीन छिद्र हो। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द वाइट फ्लावर, और जो वाइट फ्लावर का जो फाइन पार्टिकल्स है यानी कि महीन कण होंगे उसके, वो तो होल्स को पास कर जाएगा, सीव के होल्स को पास कर जाएगा। वाइल द बिगर पार्टिकल्स ऑफ द शुगर, जो शुगर के बड़े पार्टिकल्स हैं, रिमेन ऑन द सीव, वो चलनी पर ही रह जाएगा, और इस प्रकार से ये सेपरेट हो जाएंगे। नाउ आवर 7th क्वेश्चन इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। आपको मडी वाटर का एक सैंपल दिया गया है, उससे आपको क्लियर वाटर ऑब्टेन करना है, तो आप कैसे करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी देखिए। वी टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर। हम एक बीकर लेते हैं, उसमें मडी वाटर का कुछ सैंपल जो है दिया गया है, कुछ मडी वाटर बीकर में कलेक्ट कर ले लेते हैं, एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर या 1 घंटे, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो हैवियर डर्ट पार्टिकल्स हैं, मडी वाटर में जो हैवियर इम्प्यूरिटीज़ या हैवियर डर्ट पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के, वो सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम में सिंक कर जाएगा, बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका कहलाता है शेडिमेंटेशन। ये कहलाता है शेडिमेंटेशन। इसके बाद क्या होगा, तो ऊपर में जो आपका बच गया वाटर और कुछ लाइटर डर्ट पार्टिकल्स जो बच गए हैं, उनको हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। वी pour द वाटर हैविंग सम लाइटर डर्ट पार्टिकल्स। अब आपका बच क्या गया, वाटर और जो लाइटर डर्ट पार्टिकल्स जो ऊपर में है, हैवियर डर्ट पार्टिकल्स आपका नीचे बैठ गया है, और जो ऊपर में वाटर और लाइटर डर्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। तो यहाँ पे हो गया आपका डिकेंटेशन। तो पहले हमने सेडिमेंटेशन किया, फिर उसके बाद डिकेंटेशन। नाउ अब ये जो आपका डिकेंटेशन के बाद जो आपका लिक्विड बच गया उसे हम कहते हैं डिकेंटेड लिक्विड। तो ये जो आपका डिकेंटेड वाटर है, डिकेंटेड लिक्विड या डिकेंटेड वाटर जो है, इसे हम एक फिल्टर पेपर से होके पास करवाते हैं। फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं, और पास करवा के जो वाटर है उसे हम एक तीसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं। इसको हम, जैसे कि शुरुआत में हमने एक बीकर, इसको आप लेट इट बी बीकर 1, इसको आप बीकर 1 बोल सकते हो। उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद जो डिकेंटेड वाटर था, उसके बाद जो हमने लाइटर डर्ट पार्टिकल्स लिया इनटू अनदर बीकर, तो इस बीकर को आप बीकर 2 कह सकते हो। और फिर फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और हम तीसरे बीकर में फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट करते हैं, इसको आप बीकर 3 कह सकते हैं, बीकर 3 कह सकते हैं। तो डिकेंटेड वाटर जो है उसे पास करवाया जाता है फिल्टर पेपर से फिल्टर करने के लिए, और फिल्ट्रेशन के बाद जो आपका फिल्टर्ड वाटर ऑब्टेन होता है उसे हम तीसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। और हम तीसरे बीकर में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं क्या, क्लियर वाटर। आपको तीसरे बीकर में क्लियर वाटर मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप मडी वाटर के सैंपल से क्लियर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ आवर 8th क्वेश्चन इज फिल अप द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, सेंटेंस को रीड कीजिए और ब्लैंक में जो सुटेबल वर्ड आएगा उसे फिल करना है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी, पैडी धान को कहते हैं, फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। स्टॉक्स जो होता है उसका, उससे अगर पैडी को यानी कि धान के सीड को अगर सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या चीज़, थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग।
आपको हमने बताया था कि थ्रेसिंग में क्या हो जाता है कि जो बंडल ऑफ स्टॉक्स होते हैं उन्हें हार्ड सरफेस पे पीटा जाता है, जिससे वो सीड्स जो हैं वो स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है थ्रेशिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग के बाद जब दूध को ठंडा किया जाता है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर, बॉइलिंग के बाद दूध को हम ठंडा करते हैं, इज पाउर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उसे एक कपड़े के टुकड़े पे लेकर के क्रीम जो है इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, तो उस पर क्रीम बच जाता है जो कपड़े के टुकड़े पे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम, तो क्रीम सेपरेट करने का ये जो प्रोसेस है फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो हमने बताया था कि फिल्ट्रेशन का, क्योंकि फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर, कॉटन क्लॉथ, स्ट्रेंडर, इन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड से सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आपको इसमें फिल करना है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, साल्ट जो है सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, उसमें जो सी वाटर है उसे सैलो पिट्स बना करके उसे धूप में सुखाया जाता है, और कुछ दिनों तक सुखा लेने के बाद धूप में जो रेसिड्यू बचता है वो आपका साल्ट है, और साल्ट होता है, उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन करके एडिबल साल्ट ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट। जब आप मडी वाटर को, यानी कि कीचड़ वाला जो पानी है, उसे रात भर जब आप छोड़ देते हो तो इम्प्योरिटीज़ जो होंगे, जो हैवियर इम्प्योरिटीज, वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं इन अ बकेट, बाल्टी में। द क्लियर वाटर, और जो ऊपर जो आपका पानी बच गया जो क्लियर होता है, वाज देन पाउर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। जो क्लियर वाटर ऊपर से हम दूसरे कंटेनर में उड़ेल लेते हैं, तो ऊपर का जो पानी है, जो हैवियर डर्ट पार्टिकल्स है मडी वाटर के, जो इम्प्योरिटीज सेटल्ड कर जाते हैं बॉटम में, तो ऊपर में आपका सिर्फ क्लियर वाटर बचता है। उसे यदि आप दूसरे कंटेनर में पाउर्ड ऑफ कर लेते हैं, द क्लियर वाटर वाज देन पाउर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप से जो हम उड़ेल लेते हैं दूसरे कंटेनर में, ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। ये कहलाता है आपका डिकेंटेशन। ओके, नाउ आवर 9th क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया गया है, क्या फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट किया जा सकता है? तो आप देखेंगे कि मिल्क और वाटर दोनों लिक्विड एक दूसरे में सॉल्यूबल है, इसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन हम वहाँ यूटिलाइज करते हैं जहाँ इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में सस्पेंडेड हो, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है यूज़ किया जाता है। तो मिल्क और वाटर का जो है सेपरेशन हम फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप इसमें जो है मेंशन कर लोगे फॉल्स। ये जो पहला है आपका वो फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। आपको पाउडर्ड साल्ट दिया हुआ है एंड शुगर दिया हुआ है, क्या विनोइंग से इसको सेपरेट किया जा सकता है? विनोइंग जिसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर को सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आगे जाके गिरते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक में ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पाउडर्ड साल्ट और शुगर, ये दोनों लगभग, इन दोनों का वेट सेम एक जैसा ही होता है, तो विनोइंग प्रोसेस यहाँ पे सुटेबल मेथड नहीं होगा इन दोनों को सेपरेट करने का। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। आपको चाय है, चाय में चीनी भी मिली हुई होती है, क्या हम फिल्टर कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ इनसॉल्यूबल यानी कि नहीं घुलने वाले सॉलिड पार्टिकल्स जब लिक्विड में प्रेजेंट हों, तो वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। शुगर जो है वो टी में पूरी तरह डिजॉल्व होता है, ये मेथड फिल्ट्रेशन से, ये फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये मेथड भी आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या हम ग्रेन और हस्क को डिकेंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? तो ग्रेन है, ये हस्क है, तो ग्रेन और हस्क को डिकेंटेशन से सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
तो क्यों? क्योंकि ग्रेन है, इसके लिए सबसे सुटेबल प्रोसेस है आपका विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, आप एक सर्टेन हाइट से मिक्सचर को गिराते हैं, हस्क आपका लाइटर पार्टिकल है वो आगे जाके गिरता है, फिर ग्रेन सीड्स जो होते हैं वो हैवियर होने के बाद कारण नज़दीक गिरता है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, ग्रेन और हस्क को सेपरेट करने के लिए मेथड है विनोइंग। तो डिकेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ आवर 10th क्वेश्चन इज लेमनेड। लेमनेड तो आपने बनाया होगा, शरबत जिसको आप कहते हैं नींबू पानी। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर। लेमन जूस और शुगर इन वाटर, वाटर में लेमन जूस शुगर मिला करके हम लेमनेड तैयार करते हैं, नींबू पानी तैयार करते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आप इसे ठंडा करने के लिए इसमें आइस यानी कि बर्फ जो है वो ऐड करना चाहते हैं। शुड यू ऐड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेमनेड में जो आइस हम ऐड करते हैं शुगर को डिजॉल्व करने के बाद करना चाहिए या शुगर को डिजॉल्व करने से पहले आइस को ऐड करना चाहिए। तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले में बताया था आपको कि अगर हम आइस अगर हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर डिजॉल्व करने से पहले तो ये कम शुगर को डिजॉल्व कर पाएगा। इसलिए जब भी हम इसे अगर लेमनेड में आइस ऐड करें तो शुगर के डिजॉल्व होने के बाद आइस ऐड करें। क्यों? क्योंकि अगर हम आइस पहले ऐड कर देंगे तो ये कम शुगर को डिजॉल्व करेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा एडिंग आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, यानी कि आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, शुगर को डिजॉल्व करने के बाद ही हमें आइस को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा शुगर तब आप डिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आप शुगर डिजॉल्व करने से पहले आइस डाल देंगे तो आप कम शुगर ही डिजॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमने लिखा है एडिंग आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। शुगर डिजॉल्व करने के बाद यदि आप आइस जो है ऐड करते हैं तो इट अलाउज मोर शुगर टू डिजॉल्व देन एडिंग आइस बिफोर डिजॉल्विंग शुगर डज। यानी कि शुगर डिजॉल्व करने से पहले अगर आइस ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, कम शुगर डिजॉल्व होगा। और इस केस में जो है आपका जब आप आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर जब अगर ऐड करेंगे तो इस केस में आप ज़्यादा शुगर आप डिजॉल्व कर पाएंगे, मोर शुगर आप डिजॉल्व कर पाएंगे, मोर शुगर आप डिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ओके गाइज, यहाँ पे इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उन्हें देख करके बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू गाइज़।